बोलती पब्लिक एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है आपका खूबसूरत सा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जय महादेव विद्याकुल। आज हम नए चैप्टर्स का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार चैप्टर था। अभी तक हम 3 चैप्टर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, एवरीथिंग। आज हम जिस पर बात करने वाले हैं मेरे भाई, उसका नाम है गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व। आज एक नई यूनिट का प्रारंभ होने जा रहा है जिसे हम कहते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जी हां, सही सुन रहे हैं आप कि वैद्युत धारा का क्या चुंबक पर कोई प्रभाव पड़ता है। आज हम इसी चीज की इंट्रोडक्शन क्लास लेने वाले हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि आखिर चुंबक आया कहां से, चुंबक क्या होता है, चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, हमें कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग इस सब सेशन में हम सब कुछ क्लियर करने वाले मेरे भाई। इसके पहले मैं सेशन को स्टार्ट करूं, एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे। सेशन को आराम से पढ़ेंगे और वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करने वाले आज का सेशन और आज हम उस चीज को पढ़ाएंगे जो एग्जामिनेशन में आता ही आता है मेरे भाई। तो प्रारंभ करेंगे आज के युद्ध को, और इस युद्ध को आरंभ करने से पहले मेरे दोस्त पूरी ताकत लगा के आज सेशन को शेयर करिएगा, पूरा प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि आज हम नए चैप्टर का शुभारंभ करने जा रहे हैं और आज सभी को अब से रेगुलर क्लास करनी है मेरे दोस्त। मतलब रोज क्लास करनी है, क्योंकि एकदम बेसिक क्लास होता है और इंट्रोडक्शन क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लासों में से एक मानी जाती है। आज हम कैसे पढ़ेंगे जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर्स का नाम है टॉपिक, ठीक है। आज हम नए यूनिट का शुभारंभ करेंगे जिसका नाम है बेटा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रभाव। जिस प्रकार चुंबक का प्रभाव होता है, चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, सेम उसी प्रकार बेटा जब वैद्युत धारा की हम चर्चा करेंगे तो वैद्युत धारा का क्या चुंबक पे प्रभाव पड़ता है, आज हम उस सब चीज को क्लियर करने वाले हैं मेरे दोस्त। इसके पहले मैं अगर सेशन को प्रारंभ करूं, शुभारंभ करूं, इसके पहले आप इंट्रोडक्शन क्लास है तो पहली क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास होती है और ये क्लास आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है कभी भी तो ये सेशन आपके लिए, अगर आपने पढ़ा भी है तो एकदम रिवीजन करिए बिल्कुल बेसिक से, वो चीज जो शायद आपको कहीं ना मिले। लेकिन इसके पहले मेरे भाई पूरी ताकत लगा के शेयर करिए। शेयर का मतलब बेटा पूरा ताकत लगाई, कम से कम ये आज 500-1000 बच्चा आना चाहिए, है ना। हमें नहीं पता, और जितने बच्चे हो मेरे भाई उतना कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार भाई, है ना। पूरा प्यार और सपोर्ट दिखाया करो, तभी मजा आएगा। और फिर हम प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। मैं आपको ये बताना चाहूंगा मेरे भाई कि चैप्टर का फ्लो क्या है, यानी कि चैप्टर किस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पाठ्यक्रम है, सिलेबस में क्या नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या हट गया है, सुने ध्यान से मेरे भाई। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, एजम्पशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि चुंबक, आखिर ये चुंबक आया कहां से और आखिर इस चुंबक का प्रभाव कैसे हम हमारे दैनिक जीवन में पड़ता है। एकदम बिल्कुल टू बी फ्रैंकली प्रैक्टिकल करके आराम से समझेंगे चीजों को, बड़े आराम से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ओरस्टैड का प्रयोग पढ़ेंगे। क्या? ओरस्टैड का प्रयोग। ओरस्टैड ने ही बताया मेरे भाई कि वैद्युत धारा का चुंबक पे प्रभाव पड़ता है। एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक प्रयोग के द्वारा इन्होंने यह साबित कर दिया, यह सिद्ध कर दिया कि वैद्युत धारा का भी चुंबक पे प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? आराम से देखेंगे, सुकून से, बस नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, तो क्लास को एकदम रिवीजन क्लास मान के चलो। कुछ नहीं पढ़ा फिर भी आपको बहुत मजे से समझ आएगा। इस लेक्चर्स में हम बहुत चीजों को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। आज से आपका ये बेस बनेगा और यहां से वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में जितने भी चैप्टर्स हैं, पूरे चैप्टर्स आपके एकदम दिमाग में घुस जाएंगे, है ना, एकदम बिल्कुल बेसिक तरह। फिर उसके बाद बायो-सेवर्ट के नियम तथा बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि चैप्टर्स का फ्लो इसी तरीके से रहने वाला है मेरे भाई। चैप्टर का फ्लो इसी टॉपिक वाइज जैसे ही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एम्पियर का परिपति नियम तथा इसके अनंत लंबाई सीधे तार का अनुप्रयोग, ठीक है। फिर टोरॉइड की प्रणालिकाएं के बारे में पढ़ेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चुंबक पर बल और 2 समांतर धारावाही, एक समांतर धारावाही चालक और 2 समांतर धारावाही चालक के लिए। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में रगड़ कर पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? रगड़ कर पूछा जाता है मेरे भाई, ये सारे टॉपिक्स।
अगर आप ये देखे होंगे कि बायो सेवर्ट का नियम 2005, 6, 7, 8, अगर आपके 11 सेट का पेपर बन रहा है, हर सेट में मेरे भाई इससे सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, याद रखना बायो सेवर्ट का नियम। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जरा नजरे स्क्रीन पर। ठीक है मेरे भाई, आज जरा हम क्या पढ़ेंगे, आज हम बेसिक में 3 चीजों की डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, चुंबक क्षेत्र की संकल्पना करेंगे, उसके बाद ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओरस्टेड के बाद अगर टाइम मिला तो बायो सेवर्ट का नियम धारावाही लूप में इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे कि मैग्नेट कैसे क्या होता है, सब कुछ क्लियर करोगे। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे मेरे भाई चुंबक। मैग्नेट आखिर क्या होता है, मैग्नेट आखिर आया कहां से, थोड़ी कहानी सुनिएगा। अगर देखिए आपको चैप्टर का पूरा फ्लो समझना, चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल समझना, तो 1 मिनट की छोटी सी स्टोरी समझना। यह घटना है बेटा एशिया के माइनर नामक देश की। कहां से, एशिया में एक देश है, एशिया में है माइनर। ठीक है, अभी वो मैग्नीसिया है जिसको हम मनीषा नाम से जानते हैं। ठीक है, एशिया में है भैया माइनर। ठीक है, वर्तमान में उस देश का नाम है जो एशिया में है, उसका नाम है बेटा मनीषा। क्या नाम है, मनीषा लड़की का नाम नहीं है, मनीषा देश है। क्या है, मनीषा, MANISA। यह मनीषा नामक देश है, आज भी यह देश है, मिट नहीं गया। चुंबक आखिर आया कहां से, यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व की घटना है। कितनी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व की यह घटना है और आज हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं। बेचारा देखो, रस्सी जल गई, मतलब बहुत पुरानी बात है, लेकिन खोद खोद के आज पूछ रहे हैं, है ना। सवाल यह आता है कि बेटा 2500 ईसा पूर्व की घटना है कि जब मेरे भाई इस देश में एक टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा पाया गया और पत्थर के टुकड़े के अंदर यह देखा गया कि वर्तमान में मनीषा है इस देश का नाम। मनीषा लड़की नहीं है, मनीषा मैं फिर कह रहा हूं देश का नाम है। नालायकों थोड़ा सुधर लो। आवाज नहीं आ रही है क्या, इस सभी के साथ है भैया, बता दो एक बार, आवाज सभी को आ रही ना मेरे दोस्त। कंप्यूटर में होते जी जरा देखिएगा राजधानी की आवाज आ रही कि नहीं। ठीक है, ठीक है, वहां पे मेरे भाई ये मनीषा लड़की नहीं, ये मनीषा देश है। और मनीषा नामक देश में थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, सुग्घर लिख देता हूं ताकि आपको दिखना भी तो चाहिए। देश का नाम क्या है मेरे भाई, मनीषा। इंपॉर्टेंट देश, क्योंकि यहां से आपको चुंबक मिला और चुंबक के ऊपर पूरा चैप्टर बना दिया। क्या बना दिया कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व एवं द्रव्य, पूरा चैप्टर बना दिया और हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया और आज हमें उसको पढ़ना पड़ रहा है। घटना कब की है, 2500 ईसा पूर्व। कब की घटना है, आज सारे इतिहास बता रहा हूं, एकदम मैंने कहा ना एकदम बेसिक जीरो, कुछ नहीं आता आपको, कुछ नहीं आता, फिर सिर्फ एक पेन और कॉपी लेके बैठे रहो। जो इंपॉर्टेंट कहूं कि मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, तो उसको नोट कर लेना। मैं कहूंगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट कर लेना, याद रख लेना, क्योंकि यहां से आपका बेस स्ट्रांग होगा और आपको मैग्नेट से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, अगर आपको मैग्नेट वाले चैप्टर्स में चुंबक से रिलेटेड कोई भी चैप्टर अगर है, उसमें आपको तकलीफ नहीं आएगी आज के बाद। ठीक है, अगर हम इस बात को चर्चा करें तो हम बात करेंगे मेरे भाई मनीषा नामक देश में, वहां एक पत्थर पाया गया। पत्थर को एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। यह पत्थर लगभग ऐसा था, ये पत्थर जो लगभग आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को, कोबाल्ट, ऐसे बहुत छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया, बेचारा खींचने की कोशिश किया। तो हमारे अंदर ये जुनून आया कि भैया इसके अंदर आकर्षित करने की तो क्षमता है बेचारे के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं, ये वही आदमी है, ये मतलब यही वो है पत्थर है जो मनीषा नामक देश में पाया गया आज से लगभग 25 साल पहले। ठीक है, और उसने क्या काम किया, उस पत्थर में, उस पत्थर को स्टडी किया गया भैया, पढ़ने गया मेरे भाई, उस पत्थर को देखा गया। इन पत्थरों को कहा गया मैग्नेटाइट। जो पत्थर यहां पाया गया, इस पत्थर को कहा गया मेरे भाई मैग्नेटाइट। क्या कहा गया, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट कहा गया इसको, और मैग्नेटाइट से ही बना क्या, मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबक, यहीं से कूद। ठीक है, इसका पूरा इतिहास हमने आपको बताया कि कहां से मिला। और आज हम पढ़ने वाले कि चुंबक।
आखिर में चुंबक की परिभाषा किसे कहते हैं? हमने आपको पढ़ने का सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका बताया था मेरे दोस्त, कि जब भी कोई टॉपिक और कोई चैप्टर स्टार्ट हो तो सबसे पहले आप हमेशा, जैसे मैं दिखता हूं कि आज का लक्ष्य हमारा ये है, ऐसे ही रोज आपका भी एक गोल सेट होना चाहिए और उस गोल के आपको पीछे पड़ जाना है जब तक उसको आपको खत्म नहीं करना है। ऐसे आपको भी करना है मेरे दोस्त, आपको एक गोल बनाना है, रोज का डेली लाइफ का एक गोल बनाना है और वही चीज उसको जैसे बना लो कि आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, तो मेरे भाई उस चैप्टर को आपको खत्म करना है। तो ऐसे ही उसके बाद जैसे हमने कोई टॉपिक स्टार्ट किया चुंबक, अब चुंबक क्या होता है, चुंबक की परिभाषा क्या होती है, सबके बारे में डिटेल में अध्ययन, तब जाके आपकी बेसिक सही होगी। ठीक है मोहित भाई, आओ पढ़ लो यार, अभी तुम्हारा बेटा सब हो जाएगा एकदम, एवरीथिंग, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ठीक है, परेशान मत हो भैया। ठीक है, तो आइए परिभाषा लिखते हैं। तो हम लिखेंगे भैया प्रकृति में पाए जाने वाला, चूंकि ये प्रकृति में पाया गया, ये किसी एक देश के कोने में पाया गया ना, तो लिखेंगे भैया प्रकृति में पाए जाने वाला, प्रकृति में क्या पाए जाने वाला, आराम से इसके विषय में थोड़ा लिख लीजिए, पाए जाने वाला। ठीक है, यह चुंबक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या भैया? चुंबक के बारे में। हाँ, नाइस मोटिवेशन, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ठीक है, ठीक है, पाया जाने वाला स्वतंत्र अवस्था में, क्या स्वतंत्र अवस्था में एक ऐसा काला पत्थर, ये पत्थर कैसा था भैया? एक ऐसा काला पत्थर है जो क्या काम करता है? लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। क्या करता है मेरे भाई? जो लोहे, निकिल, जो लोहे, निकिल, ठीक है, आदि, ठीक है मेरे भाई, के छोटे छोटे टुकड़े को, छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। चुंबक को देखा है ना, हमेशा क्या करता है मेरे भाई? आकर्षित करता है। ठीक है, जैसे आप भी आकर्षित होने लगते हो कभी कभी। चुंबक के मेरे भाई दो प्रकार है। चुंबक हमारे दैनिक जीवन में दो प्रकार का, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम चुंबक पाया जाता है। कितने प्रकार का? दो टाइप का, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। आदमी क्या है, कोई चीज प्राकृतिक है ना, नेचुरल है, तो उसका आर्टिफिशियल आदमी तुरंत बना देता है। आदमी की टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा है, जैसे आपको अभी एआई दिखने को मिल रहा है ना, एआई कुछ दिनों में लोगों की जॉब वगैरह बहुत कुछ खा जाएगी। ऐसे ही आदमी भी पहले खुरापाती था। जैसे हमारे पास मून है, हमें पता है कि ये नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन आदमी ने क्या किया? इतने यान, महायान, हईयान, हऊयान, फलाने यान, वेन यान, दुनियादारी लॉन्च कर दिया। बताओ कितने ज्यादा यान लॉन्च कर दिए, बोलो, है ना? कितने यान है? ठीक है, तो ऐसे ही इतने सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, इतने उपग्रह लॉन्च कर दिए, पूछो मत। तो ऐसे ही मेरे भाई पहले पाया गया क्या? प्राकृतिक चुंबक, और अब क्या पाया गया भैया? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सीधी सीधी बात है। प्राकृतिक चुंबक क्या है? ये भैया प्रकृति में पाए जाने वाला चुंबक है। और कृत्रिम चुंबक क्या है मेरे भाई? ये प्रकृति में नहीं, ये मानव निर्मित है। ये क्या है मेरे भाई? मानव निर्मित है। क्या निर्मित है? मानव निर्मित है चुंबक। और ये प्रकृति में पाए जाने वाला प्राकृतिक चुंबक। और कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? जो पाया जाए। ठीक है मेरे भाई, अब हम बात करते हैं मेरे भाई प्राकृतिक चुंबक के बारे में। ये नेचुरल चुंबक था जो पाया गया, जो लोहे के, ये देखो, ये आपको पंच दिख रहा होगा, जो स्टेपलर दिख रहा होगा, जो ससुरा छोटे छोटे क्या करता है भैया? लोहे के टुकड़े को ये आकर्षित करने का। ये आगे में एक पत्थर था, कुछ और था नहीं, है ना? कहते ना कि पत्थर पूजे हरे मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब हम बात करें भैया मेरे दोस्त कि प्राकृतिक यानी कि नेचुरल चुंबक के अंदर क्या ऐसी खास कला होती है जिसको हम नेचुरल कहते हैं। क्या दोनों में डिफरेंस है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बेस स्ट्रांग होगा। यह आकृति में स्वतंत्र अवस्था में खानों में पाया जाता है, कारखाने वगैरह होते हैं वहां पाया जाता है, नॉर्मल अवस्था में पाया जाता है। यह लोहे के ऑक्साइड या फिर E2O3, यहीं से तो बना मैग्नेटाइट, यहीं से तो बना मैग्नेटाइट। इसे हम क्या दे दिए? मैग्नेट नाम दे दिए। और जिसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइट कहा जाता है। इसी का सूत्र होता है, और यहीं से तो इसका नाम पड़ा मैग्नेट।
क्या? मैग्नेट। और जिसको आप हिंदी में पढ़ते हो, शुद्ध हिंदी में, हमारी अंग्रेजी भाषा में लिखते हो क्या? चुंबक। कौन बक? चुंबक। तो उसी को ही तो चुंबक कहा गया। फिर इसका जो रूप और आकार होता है अनिश्चित होता, कोई निश्चित होता नहीं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा। पत्थर है, पत्थर का क्या आकार होगा? पत्थर का कोई आकार है? कोई आकार है, निराकार है मेरे भाई। तो इसकी कोई एक निश्चित आकृति नहीं होती है। आपको पूछा क्या जा सकता है, जरा सोचो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक और कृत्रिम यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल चुंबक में अंतर स्पष्ट करिए। यह आपको पूछा जा सकता है मेरे भाई। तो चलिए, इनकी आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। आदमी ने बनाया तो इसका बाप बना दिया, है ना? ठीक है। अतः यह प्रायोगिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, इसको प्रयोग नहीं किया जा सकता। पत्थर को क्या ही प्रयोग में लाएंगे। फिर आदमी ने अपने खुरापात से एक चुंबक का निर्माण किया जो कुछ ऐसा दिखा। ये क्या है? ये मेरे भाई क्या है? कृत्रिम है, ठीक है, आर्टिफिशियल चुंबक है तो चुंबक ही, काम काज वही करता है, लेकिन इसको प्रयोग में लाने के लिए, जैसे ओस्टेड ससुरा क्या काम किया हो उसके बारे में बताते हैं, सब बताएंगे अभी। चुंबक के गुण, आर्टिफिशियल, इसको हेडिंग डालिएगा। इसका रूप और आकार निश्चित होता है, इसको आकार और रूप दिया गया, एक निश्चित निर्धारण किया गया, ठीक है। हमें नॉर्मली क्या पढ़ना है? दो चुंबक पढ़ना है, ठीक है। आकार निश्चित, एक दंड चुंबक और एक घोड़ा नाल चुंबक कहते हैं। नाल का मतलब घोड़े का नाल, देखे हो, इसको घोड़ा नाल चुंबक कहते हैं। हार सू मतलब जूता नीचे वाला, घोड़ा नाल, नाल एक नाल चुंबक, वो लगभग ऐसे होता है। ये घोड़ा नाल जो चुंबक होता है वो लगभग, घोड़े का नाल लगभग ऐसे होता है, यही ये चुंबक होता है। इसके दो पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, सब बताते हैं। जब कभी नहीं कुछ पढ़े हो ना, फिर भी तुमको मजा आएगा मेरे भाई। तो वहां पे हमें क्या पढ़ना है भाई? दो चुंबक, एक नाल चुंबक और ये चुंबक की दो, और इसकी आकार निश्चित होती है। ये घोड़ा नाल चुंबक है। जब आपको दंड चुंबक कहेगा तो ये चुंबक आपको ऐसे देखने को मिलेगा। बाकी प्रकार का ये अलग अलग हो सकते हैं। ये मेरे भाई जो दिख रहा है इसको कहते हैं दंड चुंबक, बार मैग्नेट, अंग्रेजी में कहते हैं बार मैग्नेट। अंग्रेजी जानते रहो, जरूरी है, अंग्रेजी हर चीज की जानती रहनी चाहिए। और ये कैसे का आकार का? घोड़े का आकार का, है ना। इसकी आकर्षण क्षमता बहुत अधिक होती है। जब आकर्षण क्षमता बहुत ज्यादा होगी मेरे भाई, तो हम उसको अध्ययन के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसीलिए यह प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट के लिए कार्यों में प्रयुक्त होता है, यानी कि यूज होता है, ठीक है। एक एक लाइन का मतलब समझो, जो आपको किताबी भाषा की में नहीं दिया रहेगा। किताबी भाषा में सीधा चैप्टर खोलोगे, घुस जाओगे किसमें? ओस्टेड के प्रयोग। अरे पहले चुंबक का तो इतिहास जानो मेरे भाई, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस पे आते हैं, सब सीख लोगे, ठीक है, परेशान नहीं हो। और ये आपको दिख रहा है, ये देखो घोड़े नाल की तरह ही दिख रहा है ना, ये घोड़ा नाल की तरह दिख रहा है लगभग। ये कैसा है? घोड़े नाल चुंबक है, ठीक है। अब जरा समझिएगा कि चुंबक के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। कौन नेट? मैग्नेट। ला 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 ला। प्रॉपर्टीज ऑफ मेरे भाई मैग्नेट, ये क्या कहता है? आपको पता है चुंबक के अंदर सबसे पहला गुण पाया जाता है कि भैया ये ऐसे कुछ ही तत्व हैं जिनको आकर्षित करने का काम करता है। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक दे दिए, कुछ भी कबाड़ उठा दे दिए, पन्नी उठा दे दिए, लो भैया चुंबक भैया आकर्षित करो, ऐसा नहीं होता है। चुंबक में क्या होता है बेटा? जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसके छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित। ये गुण हुआ, आकर्षित करना तो एक गुण हुआ, कला हुआ भैया, ठीक है। किसी चुंबक को धागे से, अब आपको पता है कि चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होता है, दो ही ध्रुव होता है। जब भी हम दंड चुंबक भी बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बनाते हैं। और नॉर्थ और साउथ क्यों होता है? उत्तर और दक्षिण क्यों होता है? क्योंकि ये चुंबक का गुण होता है मेरे भाई कि जब हम चुंबक को स्वतंत्र रूप से, कभी भी टेस्टिंग कर लेना, कोई भी चुंबक लाना, चुंबक को एक रस्सी से बांध के लटका देना और खूब घुमा देना, नचा देना, उठा के फेंक देना, कुछ भी कर देना, चुंबक को जब स्वतंत्र रूप से छोड़ दोगे ना तो हमेशा उत्तर और दक्षिण ध्रुव में ही रुकेगी और कहीं नहीं जाएगी। या तो उत्तरी ध्रुव में या तो दक्षिणी ध्रुव में, यही दो ध्रुव में वो रुकेगी मेरे भाई, और कहीं नहीं रुकेगी। तो याद रखेंगे सभी लोग कि जब भी चुंबक को धागे से बांधकर गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब कहीं से भी इसको ऐसे लटका दो ससुरा को, तो आपको हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में ये ठहरा हुआ मिलेगा। इसीलिए चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उनका नाम दिया गया, दो ध्रुव है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अगला है कि चुंबक
चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देता है। अगर हमारे पास देखो, आप जब पढ़ेंगे ना मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट, चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य जब पढ़ेंगे तो मेरे भाई आपको ये मिलेगा, अलग से चैप्टर मिलेगा चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो वो क्या काम करता है मैग्नेट मेरे भाई, अगर कोई चुंबकीय पदार्थ है तो उसमें चुंबकत्व का गुण आएगा, मैग्नेट की पूरी प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाएगी। इस बात को जानते रहिए, ठीक है मेरे भाई। देखो अब आपके दिमाग में बहुत ढेर सारे सवाल गुजरे होंगे, सर हमारी जो धरती माता है वो भी तो कई ढेर सारे चीजों को आकर्षित करने का काम करती हैं, है ना, वगैरह वगैरह सवाल। तो भैया क्या, तो हमारा धरती माता है, उनको भी, उनके अंदर भी आकर्षण का गुण है, वो हर जगह कांस्टेंट है। तो शक्तिशाली कौन हुआ, शक्तिशाला कह रहा हूं, तो शक्तिशाली कौन हुआ, हमारी मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो ज्यादा शक्तिशाली है कि हमारी ये जो चुंबक है वो शक्तिशाली है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे खरगोश, बड़े आराम से समझो कि मेरे भाई पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं आपको देखने को मिलेगी, जितनी भी वस्तुएं आपको देखने को मिलेगी, सब वस्तुएं क्या हैं, इस बात को जान लो, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, एक केंद्र की ओर आकर्षित करने का काम करती है। जबकि जो चुंबक होता है ना वो अपने ध्रुवों पे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, यानी कि ध्रुवों पे ज्यादा आकर्षित करती है। ध्रुव से आप दूर हो जाओगे तो कम आकर्षित करेगी, इधर इधर कम करेगी ध्रुव पे। लेकिन हमारी जो धरती माता है वो सभी वस्तुओं को, हमको उठा के फेंकोगे फिर भी हम जमीन पे गिरेंगे, छोटे बच्चे को उठा के गिरोगे तब भी वो फेंकेगा, कोई विधायक को उठा के फेंकोगे फिर भी वो आएगा, उसके साथ कोई सौदा नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? आओ मेरे भाई आराम से बस नजर स्क्रीन पर देखो, एक एक चीज क्लियर करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो चुंबक के ध्रुव, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। सारे सवाल के जवाब आपको इस सेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। चुंबक के ध्रुव, पोल ऑफ मैग्नेट, चुंबक का वह क्षेत्र जहां चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होती है। जैसे अगर मैं आपसे चर्चा करूं, हमने बना दिया बार मैग्नेट, आपको दो ही मैग्नेट पढ़ना है, एक बार मैग्नेट, एक दंड नाल चुंबक, यानी कि घोड़ा नाल चुंबक, सॉरी कौन सा चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अपने ध्रुव पे सबसे ज्यादा चुंबक क्या होता है मेरे भाई, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या होता है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, क्या होता है, ध्रुव होता है, यहां पे और यहां पे, इससे ज्यादा कहीं नहीं होगा। और आप चुंबक को कितनी भी टुकड़े में बांट दो, जैसे आप इसको क्या काम करो, ऐसे बीच से फाड़ दो, तो आप सोचोगे कि हमने इसको दो बराबर भागों में काट दिया, इसको ऐसे लंगड़ा लुंगड़ा कर दिया, साउथ पोल है नॉर्थ पोल है। चुंबक को तुम चाहे जितने टुकड़ों में विभाजित कर दो, उसके हमेशा द्विध्रुव ऑटोमेटिक बन जाएंगे, फिर इसके नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे, फिर इसके नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे, फिर इसके नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे। चुंबक को आप n टुकड़ों में कर दो मेरे भाई, चुंबक को आप कितनी भी टुकड़े में कर दो मेरे भाई, याद रखना चुंबक के हमेशा द्विध्रुव बनेंगे। चुंबक के हमेशा कितने ध्रुव बनेंगे, दो ही ध्रुव बनेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। आप करो चुंबक को कितने कितने टुकड़ों में, सर हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। चुंबक के द्विध्रुव बन जाएंगे आराम से, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तरक्की को चाहिए नया नजरिया, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत तुम्हारा लोग को मन लग रहा है। अगस्त भी खत्म होने को आया, लेकिन ना लगा तुम लोग नहीं सुधरे। चुंबक के वे क्षेत्र जहां चुंबक आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होती है, उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं मेरे भाई, याद रखना, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ध्रुव समान है मेरे भैया, ध्रुव की बात करें तो ध्रुव अगर समान है तो ये क्या काम करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे अगर आपको हम दिखाते, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी कि अगर हम बात करें ध्रुव अगर समान है चुंबक का, तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लिखिएगा, इंपॉर्टेंट ये गुण है, समझो, ठीक है। अगर इसका ध्रुव क्या है मेरे भाई, समान है, असमान है, असमान, ठीक है, असमान है, तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं, सपोज मान लीजिए ये है साउथ पोल, ये है साउथ इंडिया, एक दूसरे को क्या करेंगे, फेंकेंगे उठा के। अगर चुंबक का ध्रुव अगर आपको समान मिला, साउथ से साउथ टकराया प्रतिकर्षित, साउथ से नॉर्थ टकराया तो तुरंत खचाक से, बिना सोचे और समझे खटाक से अपने तो क्या करेंगे। सर जी नोट्स कैसे मिलेंगे, नोट्स के लिए हमसे डेली पढ़ने के लिए, आपकी अपनी पढ़ाई लगातार चलती रहे, तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको एक छोटा सा इस बैच में आप ज्वाइन हो जाइए।
ये बैच का नंबर है मेरे भाई। लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड, सिनेमैटिक, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन, फार्मूला से डेली प्रैक्टिस, वीकली और बहुत सारे फीचर्स आपको हमसे रोज मिलने का, बात करने का, डाउट पूछने का, सब कुछ हक मिलेगा आपको सिर्फ बहुत कम फीस में। एक टमाटर का दाम 150-200 रुपए किलो, उससे भी कम दाम पे आप इस समय ज्वाइन कर सकते हैं बैच को, बड़े आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, जितना जल्दी हो सके भैया ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नंबर आपको दे दिया है, टीम को कॉल कर लेना। हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे आपको और बनाएंगे टॉपर। क्या बनाएंगे? टॉपर, ठीक है, टॉपर बनाएंगे। आओ भैया। तो जब ध्रुव यानी कि जो पोल होगा वो अगर समान होगा तो प्रतिकर्षित, अगर ध्रुव असमान होगा तो आकर्षित, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। चुंबक का क्षेत्र, मैग्नेट का जो है, हम क्या बात कर रहे हैं भैया? मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेट का फील्ड। अगर भाई देखो कोई मैग्नेट है हमारे पास, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो भाई इसका एक क्षेत्र होगा जहां से ये क्या काम करेगा, ये चुंबक हमारे भाई साहब क्या करेगा? आकर्षित करेगा चीजों को अपनी ओर आकर्षित। चुंबक का एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र में ही तो ये काम करेगा। जैसे सोचो चुंबक आप यहां रख दो, चुंबक यहां रख दो, चुंबक के आसपास मेरे भाई क्षेत्र होगा। ऐसा नहीं चुंबक को आप यहां रख दिया और आप बैठे हैं चौराहे पे तो आपको आकर्षित करा, आ भैया हमको रख दिया ना, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे मेरे भाई चुंबक को रख दिया तो चुंबक का एक क्षेत्र होगा, एक अपना आसपास का ही क्षेत्र होगा, बहुत दूर नहीं होगा। तो चुंबक का वो जो क्षेत्र होगा, तो इसकी परिभाषा लिखने के लिए मेरे भाई समय आपका ना बर्बाद हो, क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा बेहतर चीजें मिले, इस वजह से परिभाषा सबसे सरल भाषा में, परिभाषा सबसे सरल भाषा में मेरे भाई। सर मैग्नेट ध्रुव को विभाजित किया जा सकता है कि नहीं? मैग्नेट के ध्रुव को विभाजित नहीं किया जा सकता। मैग्नेट को आप काट सकते हो, चाहे n भाग में काट दो। मैग्नेट को हमने इस चीज में ये आपको बताया कि मैग्नेट को n टुकड़े कर दो, हमेशा उसके दो पोल बन जाएंगे। ये एक मैग्नेट को लो, तोड़ दो, उसको जैसे ही तोड़ोगे मेरे भाई फिर उसके दो पोल बन जाएंगे। जादू, जादू है। तो भैया फिर नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे, फिर जितने टुकड़े आप कर दो कोई दिक्कत नहीं। उनको ध्रुवों को विभाजित नहीं किया जा सकता, ये सब चुंबक के गुण आ जाते हैं, ठीक है। आओ भाई, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को रखने पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मेरे भाई देखो हमेशा एक बात को सोचो कि चुंबक के आसपास एक क्षेत्र होगा अपना, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। नॉर्मल बात, जैसे हम वैद्युत के बारे में अभी तक पढ़ते आ रहे थे, नहीं पढ़ते आ रहे थे तो सुन लो भैया, आवेश, आवेश का ही मतलब क्या है? विद्युत। आवेश के गतिमान को ही धारा कह रहे हैं। अगर हम वैद्युत की बात करें, इसका मतलब हम आवेश की चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र था, वहां पे क्या था? वैद्युत क्षेत्र। यहां था क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ते थे, तो यहां हम क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अंग्रेजी की भाषा में इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कौन फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है मेरे भाई। आराम से देखिएगा, सुकून से देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट करिएगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। जैसे चुंबक क्षेत्र की तीव्रता होती है, ऐसे ही जैसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ऐसे मैग्नेट की होती है। दोनों में अंतर हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा अगर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आओ नालायकों, पढ़ा दो थोड़ा, पढ़ाई लिखाई ध्यान दो थोड़ा, है देश संभालो, है ना। लेकिन तुम लोग को नहीं, पढ़ने लिखने में जरा सा भी मन नहीं लगता। सोचते हो जब एक आध वीडियो देखोगा, सर आज तो मतलब जो आज के बाद आतंक कर देंगे, आज के बाद पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। स्लाइड बैक कर दो, ले भाई, ले ब्लैक कर दिया भैया, बैक कर दिया, ठीक है। सर हट जाया करिए, स्क्रीनशॉट लेना भाई, ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, ले लिया, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ले लिया, अब आगे चलूं, अब पढ़ लूं। हाँ भैया रंजना, क्या डाउट है बताओ। चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबक का क्षेत्र का जो मान होता है, यानी कि उसका परिमाण होता है, उसी को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि चुंबक के आसपास का एक क्षेत्र होगा जहां पे कुछ बल का अनुभव करेगा। जैसे अगर हम बात की चर्चा करें कि चुंबक क्षेत्र के मान को, चुंबक क्षेत्र, सबसे सरल परिभाषा, ऐसा परिभाषा जो आपके दिमाग में घुस जाकर डाक से, चुंबक क्षेत्र के मान को, चुंबक के क्षेत्र के मान को लिखिएगा, क्षेत्र के मान को या फिर कह ले परिमाण को,
परिमाण को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, याद रहेगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक तीव्रता कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको पढ़ने का सबसे टैलेंटेड तरीका क्या बताया था कि मेरे भाई सबसे पहले उसके बारे में लिखो, उसके बारे के बाद हम आपको क्या लिखना है, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे मेरे भाई किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ला 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 करते हैं। इसे क्या करते हैं भैया? बी से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास क्या मिला? अभी मात्रक। चलो अब हमारी बातों को समझें, ठीक है भैया। गाइज, हमने आपसे कहा कि चुंबक के क्षेत्र के मान को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मैग्नेट, हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने बात किया मैग्नेटिक फील्ड की, अब हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो चुंबक क्षेत्र का, देखो इसके क्षेत्र का एक परिमाण होगा। लगभग हमने आपसे कहा कि आप यहां बैठे हो, चुंबक को यहां रख दिया, चौराहे पे खड़े हो, कहीं चौराहे पे दूर कहीं खड़े हो, वहां पे जाने के बाद मेरे भाई आपको चुंबक आकर्षित नहीं करेगी। आप जब चुंबक के पास जाओगे उसके क्षेत्र में, इसके क्षेत्र का जो परिमाण होगा, जो मान होगा, उसी को तो हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। सिंपल बात है ना? चलो भाई, चैप्टर कट ऑफ हुआ है ना सर? बेटा चैप्टर नहीं, चैप्टर में कुछ टॉपिक हटे हैं, नालायक कहेंगे हैं। हाँ, बल लगाकर धातु को आकर्षित करता है, ठीक है। हाँ भैया, बायो सक्सेस सबके लिए है मेरे भाई, क्यों नहीं है? ये तुम्हारे में काम नहीं आया, ठीक है। चलो आओ अब पढ़ लेते हैं तुम लोग। इसे क्या करते हैं? बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ठीक है, चुंबक क्षेत्र का ही मतलब अगर हमने कहा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही कह दी। अब मेरे भाई अगला पॉइंट में लिखिएगा, इसके मात्रक को क्या करेंगे? इसके मात्रक को बी से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक अगर कैसे निकाले, देखो चुंबक क्षेत्र में एक बल लगता है जिसे कहते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल अभी हम पढ़ेंगे। यह बराबर क्या होता है? QVB होता है। क्या होता है? QVB होता है। यहां से सबसे पहला वाला जो हम मात्रक निकाले, वैसे तो आपको सारे मात्रक याद रखने, लेकिन ये मात्रक तब आएगा जब हम इसको भी पढ़ लेंगे। लेकिन फिर भी देखो, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखेंगे? बी से। बी बराबर क्या हो जाएगा? यफ बटे क्यू इंटू बी हो जाएगा, बराबर बात। ये यफ क्या है बेटा? बल है, चुंबकीय बल है। ये क्या है? चुंबकीय बल। और चुंबकीय बल को बताया किसने था? चुंबकीय बल, जिस बल से मेरे भाई, जिस बल तुम्हारे बल हो डरपत नहीं, जिस बल से चुंबक अपने क्षेत्र में किसी भी टुकड़े को, किसी भी चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती, वही चुंबकीय बल होगा। इसके बारे में बताया था लॉरेंज ने। इसको लॉरेंज बल भी कहते हैं, या बराबर क्यू बी साइन थीटा। इसका पूरा डेरिवेशन आता है, ठीक है। अभी सिर्फ एक टेस्ला, वेबर, बहुत बढ़िया, तुम प्रशांत भाई तुम बहुत अच्छे जा रहे हो। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन भाई चलेगा, हम लोग को सर दर्द देगा। न्यूटन बटे आवेश का मात्रक, आवेश को लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू टी, Q इक्वल टू IT लिख सकते हैं। और ये क्या है? V। V क्या है भैया? मतलब वेग है। क्या है? वेग है। यहां पे क्या है? न्यूटन। वैद्युत धारा का मात्रक क्या? एम्पियर। एम्पियर को ए से लिख दो या फिर AMP लिख दो, एक ही बात है। समय का मात्रक सेकंड हो गया। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। देखो बचपना तुम्हारा याद दिला दिया कि नहीं? वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन कितना होता है? दूरी, और ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक सेकंड से एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड खत्म। हमारे पास क्या आ गया? न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मिनट। ये आ गया हमारे पास। ये पहला मात्रक हमें जो मिला वो आया न्यूटन, और जिसमें आपको न्यूटन मिले, एम्पियर मिले, मीटर मिले, उसका मतलब ये SI मात्रक है। इसका मतलब हम जो लिख रहे हैं वो क्या है? SI मात्रक है, ठीक है। दरोगा वाला मात्रक, न्यूटन अपॉन में ऐसे लिखते हैं, एम्पियर इनटू मीटर, ठीक है। पहला मात्रक हो गया, ठीक है। ये मात्रक लिखिए, याद रखिएगा सारी चीजें की। ला ला ला, इसको अलग कर दो, ये थोड़ी सा हमने समझा दिया, नहीं तो डायरेक्ट मात्रक लिखते तो कहते ससुरा कैसे लिख दिया। हालांकि ये जो चुंबकीय बल है इसी को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल हम पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान नहीं होइएगा, है ना। कुछ बड़ी चीज नहीं है। चुंबक क्षेत्र में जब हम किसी भी चुंबक को
क्षेत्र में लगाते हैं। हाँ, जॉब लगा लो, शादी आपसे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। शादी विवाह का यहाँ रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ गुरुजी हैं, पसीना पोछे पड़े हैं। गुरुजी सोच रहे हैं कि तुम लोग का उद्धार कैसे जाए। बेटा, ना शादी होगा, ना ब्याह होगा, ना कोई देखने आएगा, ना दिखवारी होगी। समझ लो बेरोजगार आदमी धरती में बहुत बड़ा अभिशाप है मेरे भाई, है ना। पढ़ लो भाई, इतने ब्याह आएंगे, रोक नहीं पाओगे। पढ़ लिख के अगर अच्छा रैंक होगा, पूरे प्रदेश में नाम उज्जवल करोगे, तुम्हें लोग दुनिया पूछेंगी। ऐसे कोई नहीं आ जाएगा उड़ता उड़ता, ए चलो भैया फलाना लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक है। या फिर एक मात्रक लिखिएगा, मात्रक लिखिएगा, छोड़िए, जाने दीजिए, जाने दीजिए मिश्रा जी जो है, पांडे जी जाने दीजिए जो है। एक मात्रक और आता है जिसका नाम है बेटा वेबर, वेबर बटे मीटर का स्क्वायर। या फिर एक मात्रक और लिखिएगा तसला, तसला को लिखिएगा TESLA यानी कि टेस्ला। ये तीनों मात्रक कैसे हुए? यम के यस मात्रक हुई, याद रखेंगे। ये तीनों मात्रक कैसे हुई? यम के यस मात्रक हुई, याद रखेंगे, आराम से देखिएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको सीजीएस में लिखना है तो आप लिख लीजिए गॉस। गॉस का प्रमेय पढ़े थे, अभी पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में बताएंगे नाला को, ठीक। एक गॉस बराबर, एक GUASS बराबर 10 की घात -4 टेस्ला, तस्ला। जैसे आपने पढ़ा था ना, एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, ऐसे ही एक गॉस बराबर 10 की घात -4 टेस्ला, याद रखिएगा। ये चुंबक क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। चुंबक क्षेत्र का मतलब ही चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है मेरे भाई। आते हैं सबसे बेहतरीन, वो मात्रक बीमा यहां निकालना था, हमने निकाल दिया, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। कुछ था नहीं, बहुत छोटी बात थी। ओरस्टेड भाई साहब बैठे थे एक कमरे में, उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर कुछ किया होता तो मैं आपको बताता, सच बता रहा हूं, ठीक है, सच बता रहा हूं। कुछ किया बेचारे ने नहीं, लेकिन नाम हो गया। अब नाम हो गया तो पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। नाम हो गया तो अब हम लोग को पढ़ना है भाई, सीधी सीधी बात है नहीं। आइए ओरस्टेड भाई साहब ने क्या बताया वो हम आपको बताते हैं। वो बता के चले गए, लेकिन अब बारी है आपकी पढ़ने की। हुआ ये, अरे ये क्या आ गया, हुआ ये कि स्क्रीन पर देखिएगा, आपको ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट समझाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चला। हमने क्या काम किया, हमने ले लिया, लिया, यहां कुंजी लगा दी, कुंजी सेट कर दी और कुंजी को खुला छोड़ दिया। यह कुंजी है भैया, कुंजी का मतलब होता है स्विच। और यहां पे हमने बैटरिया लगा दी और बैटरिया से हमने क्या काम करी, धारा प्रवाहित करी। ऐसे आपको भी बनाना है, बेसिकली बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, आराम से समझिएगा। दूसरे में क्या काम करना है, दूसरे में स्विच को बंद कर देना है, मतलब चालू कर देना है। ये चालू स्विच है और ये है मेरे भैया, ठीक है। ला 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 ला। और तीसरे वाले में क्या काम करना है, एक और बनाना है। यहां पे क्या काम करना है, यहां पे भी कुंजी को चालू करना है। ये क्या बना रहे बेटा, ये हम परिपथ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, परिपथ। कौन पथ, परिपथ बना रहे। इसको पोलियो हो गया है क्या, रुक जाओ भाई, अच्छे से बना लेता हूं, ठीक है। इसको पोलियो मार गया है, ठीक है मेरे भाई। अब आराम से देखिएगा सुकून से। बैटरी की इसमें दिशा क्या कर दी, पलट दी। इसमें वो छोटा सा खुरापात कर दिया, बैटरी की दिशा पलट दी। अब मैं आपको पूरी कहानी इसकी बताता हूं, पूरी कहानी करता हूं इसकी। ओरस्टेड ने क्या बताया वो हम आपको बताएंगे। वो चले गए हमारे मुख द्वारा, ओरस्टेड की पूरी कहानी सुने और हमसे मिले रोज बुधवार। आप सभी को पता है ये बैटरिया का प्लस वाला दिशा, ये माइनस वाला दिशा, ये प्लस वाला, माइनस वाला, ये माइनस वाला, प्लस वाला, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कंपास, पहले आता था कंपास। कंपास को हिंदी में कहते हैं दिशा सूचक। क्या कहते हैं भैया, दिशा सूचक कहते हैं, दिशा सूचक। पहले इसी के माध्यम से समुद्री यात्रा, दुनियादारी, आदमी कहीं भी चला जाता। अब तो व्हाट्सएप लोकेशन जोमेटो वाले भेज दो, घर नहीं पहुंचता है, फिर 3 बार पूछता फलाने आ गए भैया, यहाँ गली में, फलाने गली में आ जाओ, ठीक है। कंपास होता था। कंपास क्या होता था बेटा, नीडल, सुई। नीडल मतलब मैग्नेट की नीडल होती है, जिसको सुई कहते हैं। ऐसे लगभग होता है, ठीक है। इन्होंने देखा क्या, लगभग वो सुई ऐसे रहती थी पहले, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये चुंबकीय सुई है, ठीक है। इन्होंने देखा मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत बुद्धिमान था, ठीक है। इन्होंने देखा, तुझे मैंने देखा, तुझे तो मैंने जाना, ला 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 ला, ठीक है।
देखो ला 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 ला, हुआ यूं कि कुछ कुछ होने लगा। मेरे भाई पहले बैटरी में हमने क्या काम किया, पहले बैटरी में धारा प्रवाहित ही नहीं करी। ये देखो कुंजी क्या है भैया, बंद, खुला है। ये क्या है भैया, कुंजी जो है हमारा वो क्या है भैया, ये कुंजी है। इस कुंजी को आप ऐसे भी बना सकते हो, डॉट डॉट लगा दोगे बंद, हटा दोगे खुला। यानी कि जब हम इसमें करें तो भैया धारा इसमें से प्रवाहित नहीं हुई, यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाई, चुंबक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने 3 परिपथ लिए। उन्होंने एक चुंबक लिया, चुंबक की सुई में डिफ्लेक्शन को बताते हैं, ये डिफ्लेक्शन को बताता है, दिशा को इसे बताता है, इसे घूमता रहता है, ठीक है, कि आप किस दिशा में आपको बता देगा, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जब इसको परिपथ यानी कि तार लिया, तार में बेसिकली बैटरी लगा के धारा प्रवाहित करा दी। आप इसका प्रैक्टिकल बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसका प्रैक्टिकल हम लेते आएंगे आपके सामने। इन्होंने क्या काम किया भैया, जैसे इसमें धारा नहीं प्रवाहित की, चुंबक के सुई में, कंपास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे इन्होंने धारा प्रवाहित करी और धारा ऐसे धन की इधर की दिशा से गुजरा और बेचारा यहां से निकला, यहां से यहां पहुंच गई। ये कुंजी है, क्या है, की है। ये क्या है मेरे भाई, की है, कुंजी। स्विच जैसे बटनियां नहीं चालू करते हो घरमा में, पंखा चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, वही चीज है। अब मेरे भाई यहां से निकला, यहां पे पहुंच गया। अब इन्होंने देखा कि जैसे ही धारा प्रवाहित करी, चुंबक में, चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। यानी कि उन्होंने देखा, अरे यानी कि उनके पास रखा था बगल में कंपास रखा था और वो अपना बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये सच्चाई है, हुआ ये था एक्चुअली में। लिखा ये क्या था कि उसे धारा प्रवाहित करा था, छोड़ रहे थे। देखिए अचानक से चुंबक की जो सुई है, कंपास, ये क्यों घूम रहा है। फिर उन्होंने क्या काम किया कि ऐसा सोचा कि अगर करंट की वजह से, धारा प्रवाहित करने की वजह से अगर इसमें हो रहा है, तो ऐसा करते हैं धारा की दिशा पलट देते हैं। यानी कि बैटरी को उल्टा कर दिया, धारा की दिशा अब इधर थी, अब इधर से इधर जाने लगा। उन्होंने देखा जैसे धारा की दिशा पलटी, चुंबक की दिशा भी घूम गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब उन्होंने कहा कि अरे वाह 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 वाह, धारा प्रवाहित करने पे चुंबकीय सुई में परिवर्तन, इसका मतलब क्या है कि इसमें जरूर कुछ खुरापात है। ये बात ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद ये डिसाइड हुआ कि वैद्युत धारा का चुंबक पर प्रभाव पड़ता है और दिशा सहित पड़ता है। उन्होंने ये बताया कि अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, ये क्या कर दिया मैंने। जैसे उन्होंने देखा कि अगर धारा की दिशा की वजह से हो रहा था, ऐसे लगाया, देखा कि चुंबक में ऐसे डिफ्लेक्शन आया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अगर इसकी वजह से हो रहा है तो ऐसा करते हैं, चुंबक हम क्या काम करते हैं, बैटरी का चेंज कर देते हैं, धारा की दिशा को बदल दिया। अब धारा जब ससुरा इधर से बहना चालू हुआ, ऐसे पहले इधर से इधर की तरफ बह रहा था, अब इधर से इधर की तरफ बहना चालू हुआ, तो उन्होंने देखा चुंबक की जो दिशा थी वो भी चेंज हो गई। दिमाग लगाओ दोस्त, दिमाग वाली चीज है। तब उनको लगा कि बहुत बढ़िया। आर्यन भाई कह रहे हैं क्यों आकर्षित करती है, क्योंकि उसके अंदर भी चुंबक का गुण पाया जाता है। अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया ना आर्यन भाई, इसको प्लीज देखिएगा, आपको चुंबक गुण से वहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, आराम से देखिएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो ओस्टेड ने बताया भैया, तब उनको यह पता चला कि जो धारा है, धारा का मतलब गतिमान आवेश। फिर यह डिसाइड हुआ, यह कंक्लूजन आया, यह निष्कर्ष आया कि जो गतिमान है, ये क्या है, निष्कर्ष आया, कंक्लूजन आया, निष्कर्ष ये आया कि गतिमान आवेश को ही तो धारा कहते हैं। गतिमान आवेश अपने चारों ओर, कंक्लूजन आया चारों ओर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जैसे हमारे पास चुंबक उत्पन्न करता चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे वही करता है भैया। ये बात हुई, तो चुंबकीय सुई तो घूमी, तो कंक्लूजन क्या निकला, मेन निष्कर्ष जो निकला वो निष्कर्ष ये था मेरे दोस्त, लिखिएगा, कंक्लूजन पे आते हैं। तो चलो हम अंकल एक काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि हम कितने पैसे कमाते हैं। अरे जितना ये चुंबक, जितना इस परिपथ में हम धारा को घुमाते हैं, तेज करते हैं, उतना हमारा चुंबक सुई घूम जाता है। तो चलो लिखते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, चलो लिखते हैं कि निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष ये अगर हम बात करें कि यदि आवेश की ही तो वजह से सब कुछ हो रहा है, करता धरता आवेश, ये कंक्लूजन निकला कि यदि आवेश स्थिर है, यदि आवेश, तो स्थिर आवेश सदैव क्या, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली।
वैद्युत क्षेत्र, यहां से पूरा निष्कर्ष निकला, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। लेकिन मेरे भाई, अगर ऐसा हुआ कि स्थिर नहीं है, एक समान चाल से गतिमान है, लेकिन गतिमान है कैसे? गतिमान में भी दो केस आया कि एक समान चाल से हो सकता है कि भैया आवेश हो, एक समान चाल से गतिमान है। तो निष्कर्ष ये निकला, बहुत है ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है, वीवीआई लिखिएगा, ठीक है। ओस्टेट का प्रयोग आपको पूछ सकता है, लेकिन ये पूछ सकता है, ये आपको देखने को 100% मिलेगा एक समान। तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा बेचारा, और वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर यहां पे हो सकता है चाल बदल जाए, नागिन डांस करने लगे, असमान चाल कहे चाहे त्वरित चाल से, त्वरित का मतलब है कि भैया असमान चाल, अगर चाल क्या हुई? असमान हुई, तो ये एक बात तो डिसाइड हो गई कि मेरे दोस्त, असमान चाल से करने पर वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न नहीं करेगी, वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगी, इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी। लेकिन इसके अलावा एक बात और आई, ऊर्जा का भी उत्सर्जन करेगी। क्या करेगी भैया? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी, ठीक है। लिखेंगे ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। तीन चीजें डिसाइड हो गई। तो याद रखिएगा, कंक्लूजन है कि यदि आवेश स्थिर है तो सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। याद रखेंगे बउआ लोग, पढ़ाएंगे नालायकों आकाश भाई तो आराम से, ठीक है। तो भाई साहब इस बात का ध्यान रखेंगे। ये रही कंप्लीट ओस्टेट के एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष, निवारण। तो ये बात डिसाइड हुई कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय दिशा और बढ़ेगी, धारा का मान हल्का सा बढ़ा दिया, हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा, और धारा की दिशा पलट दे तो चुंबकीय की दिशा भी बदल जाएगी। इससे ये बात का ये कंक्लूजन आया ओस्टेट के प्रयोग का, याद रखेंगे। अब बेटा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र तो आ गया, अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम हमें क्या पढ़ना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, और ये हम कल बताएंगे। ये आपका बैच है, आप आराम से जुड़ सकते हैं। अब हमारी आपकी जो चर्चा होगी वो कल होगी, यानी कि फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हमने आपको कहा था कि हम आपको चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना करवाएंगे, ओस्टेट के प्रयोग तो बताएंगे, और आज क्लास का टाइम हो चुका। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो में थोड़ा सा भी डाउट होगा, कुछ भी हो, वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, पूरा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल पे चढ़ जाइए, नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी, और लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, छोटी सी लाइक हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन करती है। कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। लव यू ऑल, टेक केयर।